बनारस के घाट पर हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण गंगा मैया को चूमती, चौबे जी अपनी धोती झाड़ते हुए घाट पर विराजमान हो जाते। सब में निपुण, लेकिन असली महारत उन्हें यजमानों को लपेटने और दुकानदारों से मिठाई के चटकारे खाने में थी। हर दोपहर पूजा के बाद जब चौबे जी घाट से घर लौटते, उनका पेट पूजा से ज़्यादा मिठाई के लिए बचता। कोई हलवाई, कोई पान वाला या फिर चाय वाला, सबकी दुकान पर उनका धार्मिक दौर चलता रहता। एक दिन रात की आरती के बाद चौबे जी घर लौट रहे थे। रास्ते में एक दुकान से ताज़ा जलेबी और दूध की खुशबू ने उनकी सूंड जैसी नाक में कंपन भर दिया। चौबे जी आंख मटकाते हुए बोले, अरे वाह, ये खुशबू तो गंगा मैया तक पहुंच रही होगी। आधा किलो मेरे लिए और आधा किलो पंडिताइन के लिए। आइए महाराज, क्या हाल है? बेटा, महादेव के भक्त को क्या हो सकता है, लेकिन तुझसे गंगा मैया जरूर नाराज हैं। हे राम, मैंने क्या कर दिया? कब चढ़ाया था गंगा मैया को आखिरी बार दूध जलेबी का भोग? महाराज, रोज आरती में दूध चढ़ता है। फीका दूध? माँ मीठा नहीं चाहेंगी क्या? ऐसा कर, आधा किलो दूध जलेबी बांध दे। सुबह भोग लगाऊंगा, आप यहीं खा लीजिए, ताज़ी बनी है। बेटा, आरती के बाद गंगा मैया विश्राम करती हैं, ऐसा अनादर मत कर। हलवाई डर कर डिब्बा पैक करता है। और एक बामन से मुफ्त काम करवाकर स्वर्ग की उम्मीद मत रखना। दक्षिणा ला। हलवाई उन्हें 10 रुपए देता है। बेटा, इतने में बनारस में पान भी नहीं आता, और फिर रात भर बिल्ली से जलेबी बचाना, सुबह तड़के भोग लगाना, कम से कम 100 रुपए और दे। हलवाई कांपते हाथों से दे देता है। चौबे जी विजयी मुस्कान के साथ दूध जलेबी घर ले जाकर डकार मारते हैं। धीरे धीरे सब्र का बांध टूटता है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। कभी पान वाले से पान गंगा भोग के नाम पर, कभी चाय वाले से मुफ्त चाय महादेव की सेवा बताकर। एक दिन सब दुकानदार घाट किनारे सर्दी में धूप सेकते हुए बड़बड़ा रहे थे। ये चौबे अब हद कर रहा है। हर बार नया बहाना। माँ गंगा भी अब इनकी चालाकी से तंग आ गई होंगी। अब बस, कल सबक सिखाते हैं। अगले दिन चौबे जी का मूंग दाल का हलवा खाने का मन कर रहा था। घूमते रहे, लेकिन कहीं नहीं मिला। एक हलवाई ने बहाना बनाया, महाराज, हलवा मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। कल सुबह 5 बजे नहा धोकर मेरे नाम की पूजा गंगा किनारे कर दें। अरे, इतना सा काम हलवे के लिए? कल पहुंच जाऊंगा। सुबह कड़कड़ाती ठंड। चौबे जी कांपते हुए स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और हलवा मांगते हैं। हलवाई ने एक कटोरी पकड़ा दी। चौबे जी ने खाया। चौबे जी बोले, हाय राम, ये तो ठंडा है, बासी है। हलवाई मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, रोज आप गंगा मैया को बासी चीजें खिलाते थे, आज खुद का आखिर पता लगा। सारे दुकानदार हंसते हुए इकट्ठे हो जाते हैं। चौबे जी को अपनी गलती समझ आती है। चौबे जी कांपते हुए बोले, मुझे माफ करो भाइयों, अब किसी से छल नहीं करूंगा। और झोला उठाकर सीधा घर भागते हैं।